नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम पहले अध्याय जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, इसका हमने अध्ययन किया। इस पाठ का भावार्थ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, शब्दार्थ भी हो गए और प्रथम 4 प्रश्नों का हल भी मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। तो इसी क्रम में बच्चों चलिए कुछ और प्रश्न हैं जिनका हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, ये आपके पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 3 पे ये सवाल है। और सवाल क्या है? पुष्प के समान क्या आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं? लिखिए। तो बच्चों, इसका मैंने उत्तर तैयार करने का प्रयास किया है। आप अपने स्तर से भी उत्तर को तैयार करिएगा, इससे भी बेहतर हो सके तो। चलिए अब देखते हैं कि पहले प्रश्न का क्या संभावित उत्तर हो सकता है। जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो निश्चय ही हमारी आपकी हर किसी की कुछ न कुछ अभिलाषा होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हमारी आपकी हर किसी की कुछ न कुछ अभिलाषा होती है। ज़्यादातर अभिलाषा ऐसी होती है जिसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई अच्छे पद को पाना चाहते हैं, है ना। आप सामान्यतः सुनेंगे कि कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई आईएएस बनना चाहते हैं, है ना, कोई बैंक में अधिकारी बनना चाहते हैं। यानी पद पाना ही उनकी अभिलाषा के अंतर्गत आता है। किसी व्यापार के मालिक बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, यानी कैरियर से संबंधित। आगे देखिएगा बच्चों, अभिलाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, होनी भी चाहिए। हर कोई ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुँचे, लेकिन इसके लिए सही तरीका अपनाना चाहिए और मेहनत और परिश्रम के रास्ते उस अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आप अपने मन की अभिलाषा खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, कम से कम 2 पंक्तियों में। आप यह भी लिखेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बच्चों, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है? बच्चों, जननी का मतलब होता है माँ, माता, और जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वह स्वर्ग से भी महान कैसे है? तो आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए बच्चों। चलिए, रामायण का एक प्रसंग है। रावण को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मुक्त किया और विभीषण को लंका की राजगद्दी पर आसीन किया। बच्चों, यदि आप रामायण के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि रावण की हार होती है और हार होने के बाद रावण के ही छोटे भाई जिसका नाम था विभीषण, उसको वहाँ का राजा बना दिया जाता है। यहाँ तक तो जानकारी होगी आपको। श्री राम जी के भाई लक्ष्मण ने उनसे लंका में कुछ और दिन रुकने के लिए कहा, क्योंकि लंका अत्यधिक रमणीक स्थान था। आज भी है रमणीक स्थान। तो श्री राम जी के जो भाई लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया हम लोग कुछ दिन नहीं रहते हैं, बहुत रमणीक स्थान है। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि स्वर्णमयी और सुंदर लंका उन्हें आकृष्ट नहीं करती और उन्हें अपनी जन्मभूमि वापस जाना है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों का ही स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तो जो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह जो वाक्यांश है, इसका प्रयोग पहली बार रामायण में भी हुआ है। ठीक है। असल में हम में से किसी ने स्वर्ग तो देखा नहीं, लेकिन इस धरती पर जिस जगह से हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है वह स्थान है अपनी मातृभूमि। इसीलिए जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो आप समझ सकते हैं, जब राजा श्री राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं, हम जरूर कहेंगे।
और वास्तव में जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है। चाहे वो आपका कोई भी गांव हो, किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो, चाहे आपका गांव किसी जंगली क्षेत्र में हो या कि पहाड़ के ऊपर हो या मरुस्थल में हो, जहाँ भी हो वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे है बच्चों तीसरा सवाल, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो इसका सवाल है बच्चों, हर इंसान का पहले तो पारिवारिक दायित्व होता है, यानी कि हम लोग अपने परिवार के कर्तव्यों से ही जूझते रहते हैं कि हम अपने परिवार को कैसे अच्छे से चलाएं। इसके बाद कुछ सामाजिक दायित्व होता है और फिर देश के प्रति उसका कुछ दायित्व बनता है। जहाँ तक विभिन्न दायित्वों की बात है, सभी एक दूसरे से जुड़ी होती है। हम अपने घर के माहौल को अच्छा बनाकर दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। हम अपने टोले मोहल्ले गांव के माहौल को अच्छा बनाकर हम एक प्रकार से देश सेवा ही करते हैं। इसी प्रकार से समाज में जो भी अंधविश्वास है उसको हम नहीं मानकर और दूसरों में जागरूकता उत्पन्न करके भी हम एक प्रकार से देश सेवा ही करते हैं। इसी प्रकार यदि हम रिश्वत से लोगों को दूर रख सकें, खुद को भी दूर रख सकें, तो हम एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगे। हर व्यक्ति सैनिक या सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन किसी न किसी रूप में देश सेवा के भाव से जुड़कर अच्छे काम कर सकता है। कहने का मतलब यह बच्चों कि यदि हम कोई किसी भी काम में देश सेवा की भावना को यदि सामने रखें तो वह काम ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो काम कोई भी हो। अब चौथा और अंतिम सवाल है बच्चों, अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों का मतलब होता है जैसे कि स्टेशन है, अस्पताल है, स्कूल है और प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। स्टेशन मतलब जो कोई ऐसा जगह जहां अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, जैसे बाज़ार है ना, तो ये सारे सार्वजनिक स्थल हो गए। तो अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि पर सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर मैंने लिखने का प्रयास किया है। हमारे देश के सैनिकों को जहाँ तक सम्मान देने की बात है, हम सम्मान देने में बिल्कुल पीछे नहीं हैं और हर तरह से उन्हें सम्मान देते हैं। बावजूद इसके हमारे सैनिक कई बार परेशान रहते हैं, उनके अपने परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाते या उनकी सही देखरेख नहीं हो पाती और कई बार तो उनको भूमि घर ज़मीन से भी बेदखल कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि हमारे सैनिक जब देश की रक्षा कर रहे होते हैं तो उनके घर मकानों पे दूसरे लोग कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उनके परिवार वाले पीड़ित होते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो वास्तव में हमारे सैनिकों को सम्मान सबसे पहले तो उसके पड़ोसियों के द्वारा मिलना चाहिए, जिस गांव में वे रहने वाले हैं या जिस टोले मोहल्ले मतलब शहर का जिस मोहल्ला या गांव के किसी क्षेत्र के भी रहने वाले हैं, वहां के लोग उसको सम्मान दें। वहां उनको अलग से चिन्हित करके उस परिवार को हर तरह की सरकारी सुविधा भी मिलनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। यह काम सरकार ना करे बल्कि समाज करे। कहने का मतलब है कि सरकार तो करे ही, सरकार तो करती भी है और समाज भी इस पर ध्यान दे, तभी हमारे सैनिक जो हैं वो अपना सर ऊंचा करके सीमाओं पर हमारी रक्षा कर सकेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों कुल 4 प्रश्नों के जवाब हमने आपको उपलब्ध कराए। इनको आप ध्यान से देखिएगा और आवश्यक समझें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।